और अपनी शरारतों की वजह से उसे एक ऐसे क्लास में डाल दिया जाता है जहां सारे लड़के बुली हैं और वो अकेली लड़की है। सब उसे तंग करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि ये तो बस एक क्यूट सी लड़की है जिसे डराकर भगा देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि जे कोई सिंपल बिस्किट नहीं है। वो सबको अपना दोस्त बना लेती है सिवाय कीफर के, जो सीक्रेटली ये प्लान बना रहा होता है कि जे को अपने प्यार में फंसाएगा और फिर उसका दिल तोड़ देगा। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कीफर खुद जे के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगता है। अब आगे क्या होगा यही जानने के लिए बने रहो, क्योंकि कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, अगर तुमने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक पिन्ड कमेंट में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम 1 लाख परिवार के बहुत करीब हैं। अब स्टोरी आगे बढ़ती है जहां जे और उसके दोस्त अपने क्लासमेट की मदद के लिए एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक जे का कजन अपनी गैंग ऑफ बुलीज के साथ एंट्री मारता है। वो लोग कीफर और उसके दोस्तों को परेशान करने लगते हैं और फाइट की सिचुएशन बनने वाली होती है। लेकिन जे सबको रोक देती है, मुझे फाइट्स नहीं चाहिए। और समझ में आता है कि वो लोग असल में खाने आए हैं। मजबूरी में जे और कीफर को उनका ऑर्डर लेना पड़ता है, क्योंकि आखिर कस्टमर्स तो टॉलरेट करने ही पड़ते हैं। जे की एक पुरानी बुली वहाँ भी एटीट्यूड दिखाती है और ताने मारती है कि तुम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें टिप दूंगी। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उनकी दोस्त मीका भी वहाँ काम करती दिखाई देती है। वो भी अपने क्लासमेट की मदद के लिए आई होती है। मीका ऑर्डर लेने जाती है, लेकिन जे का कजन मना कर देता है और इंसिस्ट करता है कि कीफर ही उनकी सर्विस करे। कीफर गुस्सा कंट्रोल करता है और मेन्यू उनके सामने रखता है, लेकिन जानबूझकर जे के शोल्डर पर हाथ रख देता है ताकि कजन को चिढ़ा सके। जे ऑकवर्ड फील करती है। उसे डाउट होता है कि कीफर ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि एला जेलस हो जाए और रिग्रेट करे कि उसने उसे छोड़ा। तभी बुली गर्ल मेन्यू में ऐसी पिज्जा डिमांड करती है जो लिस्ट में है ही नहीं, बस कीफर को इंसल्ट करने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कीफर तो बेकर्स का बेटा है। वो कॉन्फिडेंटली चैलेंज लेता है कि वो उनके लिए बेस्ट पिज्जा बनाएगा। किचन में जाते ही उसका एक दोस्त उसे वार्निंग देता है, देख जय का इस प्लान में कोई फॉल्ट नहीं है, उसे हर्ट मत करना। इस बीच बुली गैंग का एक लड़का कीको जय के पास आकर उसे डेट पर चलने का प्रपोजल दे देता है। उसी समय जय का क्लासमेट बॉक्सर ये सब देख लेता है और समझता है कि किको जय को परेशान कर रहा है। गुस्से में वो किको को धमकी देता है, उससे दूर रह नहीं तो पछताओगे। जय डर जाती है कि कहीं फाइट न छिड़ जाए और जल्दी से बॉक्सर को किचन में ले जाती है। लेकिन बात कीफर और उसके दोस्तों तक पहुंच जाती है। सब शॉक्ड हैं और पूछते हैं कि अगर जय सच में प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो। जय साफ कह देती है कि मुझे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ही नहीं है और मैं जरूर मना कर दूंगी। कीफर अंदर ही अंदर जय को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करने लगता है। अपने दोस्तों को याद दिलाता है कि असली प्लान तो जय का दिल तोड़ना था, लेकिन अब उसके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है कि वो जेन्युइनली उसके लिए वरीड है। दूसरी तरफ जय क्यूरियोसिटी में अपने दोस्त सीएन से पूछती है कि बॉक्सर किको से इतना नफरत क्यों करता है। तब उसे पता चलता है कि पहले दोनों की लड़ाई हो चुकी है और किको ने चीटिंग करके फाइट जीत ली थी। तब से बॉक्सर बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहा है। जे समझ जाती है कि किको को रिजेक्ट करना ही सही होगा ताकि उसके क्लासमेट्स अपसेट न हो। लकी फॉर हर दिन पीसफुली खत्म हो जाता है और कोई फाइट नहीं होती। घर जाते वक्त यूरी जे को ड्रॉप करता है। वो काम की थकान से पूरी तरह एग्जॉस्टेड होती है और जल्दी सोने की तैयारी करती है। लेकिन तभी बड़ा ट्विस्ट आता है। जे घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि किको अपनी बाइक पर उसका इंतजार कर रहा है। वो उसके सामने आकर साफ कह देता है, मुझे तुम सच में पसंद हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किको बिना टाइम गंवाए जे को प्रपोज कर देता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक मौका दे ताकि वो साबित कर सके कि उसकी फीलिंग्स सच में जेन्युइन है। जे उसके वर्ड से थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाए उसका कजन आ जाता है और कीको को साफ वार्निंग देता है, उससे दूर रहो, रात बहुत हो गई है, घर जाओ। मजबूरी में कीको मान जाता है और चला जाता है, मगर चेहरे पर साफ नाराजगी झलक रही होती है। जे खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार उसे फील होता है कि उसका कजन सच में उसके लिए कंसर्न दिखा रहा है। वो उसे थैंक्स भी करती है, लेकिन कजन साफ कह देता है, तुम किसी से रिश्ता नहीं जोड़ सकती क्योंकि तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। फिर वो जे को घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन सुबह जे स्कूल जाने के लिए निकलती है और पिछला दरवाजा चूज करती है, ये सोचकर कि कीको शायद बाहर इंतजार कर रहा होगा। उसे खुशी होती है कि कीको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तभी अचानक कीफर आ धमकता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो मान जाती है। रास्ते में कीफर सैंडविच लाया होता है क्योंकि जे लेट उठी थी और नाश्ता नहीं कर पाई थी। जे सोचती है कि कीफर शायद उसका बचा हुआ सैंडविच खाने से मना कर देगा, लेकिन शौक तब लगता है जब कीफर उसी के हाथ से सैंडविच खा लेता है। जे उसकी ओर देखती रह जाती है। ये लड़का इतना हैंडसम क्यों लग रहा है? उसका दिल तेज धड़कने लगता है।
कीफर उसे कैजुअली पूछता है कि उसने कीको को आंसर दिया या नहीं। जे बताती है कि उसने कल रात ही कीको को रिजेक्ट कर दिया। कीफर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। दोनों আরে দাদা, এক্সকিউজ মি, আপুনি ভাগৰি পৰা যেন লাগিছে, আপুনি বহক। মাছ বয়সতে বুঢ়া মানুহৰ দৰে ভাগৰ। সেয়ে সদায় লগ ৰিভাইটেল এইচ। ইয়াৰ 19বিধ মাল্টিভিটামিনছ, মিনাৰেলছ আৰু নেচাৰেল জিংচিঙে অক্সিজেন বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু দিয়ে 30% বেছি এনাৰ্জি মাত্ৰ 30 দিনতে। ৰিভাইটেল এইচ। पहुंचते हैं जहां उनका दोस्त यूरी उन्हें साथ में देख लेता है और इंस्टेंटली जेलस फील करता है। यूरी के दिल में भी जे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उन्हें जाहिर नहीं करता। तभी उनका शेफ दोस्त आता है और खुशखबरी सुनाता है। रेस्टोरेंट ने इतनी अच्छी अर्निंग की है कि उसने अपने सारे डेब्ट्स चुका दिए हैं और अब वो वापस स्कूल ज्वाइन कर सकता है। सब लोग उसकी सक्सेस पर खुश होते हैं और वो थैंक यू के तौर पर सबको इनवाइट करता है कि लंच वो खुद बनाएगा। केफर नोटिस करता है कि जय भूखी है क्योंकि उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वो उसे खाने का ऑर्डर करने के लिए कहता है, लेकिन मजाक में ऐड करता है कि बिल जे को पे करना पड़ेगा। जे इरिटेटेड फील करती है और सोचती है कि कीफर कितना